प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर मौका मुझे बख्शा जो आप सभी के साथ मैं एक मन होके परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं। मैं माउंटेन मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ, इस पे याद करती कि खुदा ने सच में मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे बहुत सुंदर ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ इस वचन को शेयर कर पाऊँ। हालेलुया। चलिए हम वचन की ओर चलेंगे, उससे पहले हम छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपकी प्रेजेंस में छुपते हुए मेरे खुदावन प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी मैं प्रार्थना करती मेरे खुदावन, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती मेरे खुदावन, आपकी प्रेजेंस को यहाँ मांगती मेरे पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं खुदावन, आपका पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोले मेरे पिता। जितने जन भी प्रभु जी इस वचन को सुने खुदावन, उनकी जिंदगी में प्रभु जी जो वचन बीज मेरे पिता परमेश्वर के हृदयों में गिरे प्रभु जी 100 गुना 1000 गुना फल लेके आशीष का कारण बने। वो धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन जो वचन सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले बने। धन्यवाद करते प्रभु जी। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के समर्थी जीवी जलाली पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए हम वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 34 की 5 को जब हम निकालेंगे, भजन संहिता 34 की 5 को जब हम निकालेंगे, उसमें लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने किसकी ओर की, उनकी ओर किसकी, परमेश्वर की ओर। दृष्टि करना क्या है? दृष्टि करना मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना, हमें प्रार्थना को करना, वचन को पढ़ना, उसको फॉलो करना। ये क्या है? परमेश्वर की ओर दृष्टि करना, उस पर विश्वास करना। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? ज्योति को पाया। हालेलुया। जब उनकी ओर हम दृष्टि करते हैं परमेश्वर की ओर, तो हम कुछ ना कुछ पाते हैं। क्या पाते हैं? कि ज्योति को पाते हैं। ज्योति क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम यूहन्ना 8:12 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे को लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना, परमेश्वर के वचनों को मानना, उस पर विश्वास करना, है ना, उस पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना। तो हम क्या करते हैं? ज्योति को पाते हैं। ज्योति क्या है? एक सक्सेस को बताती है ना, जय को बताती है, प्रकाश लाइट को बताती है। हमारी जिंदगी में जो चीजें होती है, जब परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान होता है, संसार से हटके परमेश्वर की ओर जब हमारा ध्यान होता है, तो हमारी जिंदगी में एक जय को हम देखते हैं। हम अपनी जिंदगी में बदलाव को देखते हैं, हम अपने हृदय में बदलाव को देखते हैं, है ना। हमारी परिस्थितियों को चेंज होते हुए हम क्या करते हैं? देखते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। परमेश्वर कहते कि उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। किसका? जिसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, खुदा की ओर दृष्टि की, जिसके ऊपर वो ज्योति चमक गई और वो उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मतलब परमेश्वर हमें लज्जित होने से बचाते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपको किस परिस्थिति में आपको कैसे निकालना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें आज यही सिखा रहा है कि हमें क्या करना, उस परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है ना, उस जय को पाना है, सक्सेस को पाना है। पर उसके लिए हमें क्या करना है? संसार से हटके उस परमेश्वर के आगे अपना हृदय को खोलना है। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में यूसुफ को देखते हैं, हालेलुया, उसने क्या किया? उसके भाइयों ने उसको क्या किया था? उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में गिरा दिया था। वो क्या था? उसको गड्ढे में गिरा दिया था। पर उसने, उसकी दृष्टि किसकी ओर थी? उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर थी। उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर थी और परमेश्वर ने उसको, उसके मुंह को लज्जित नहीं होने दिया। उसी भाइयों के बीच में जिन्होंने उसको गड्ढे में गिराया था, उसके भाइयों के बीच में उन्होंने, परमेश्वर ने उसके मस्तक को ऊंचा किया। उसने क्या किया था? यूसुफ ने क्या किया था? परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हुए उसने हर वो पाप को ठुकराया। पाप में उसको नहीं जाने दिया। पोतीफर की पत्नी जब उनको पाप के लिए उकसा रही थी, तो उसने उसको मना किया। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर थी, है ना। परमेश्वर की ओर उसकी दृष्टि थी। उसने क्या किया? उस पाप को नहीं किया, है ना। उसने क्या किया? फिर ज्योति को पाया, एक सक्सेस को पाया। क्या बन गया? वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कभी फिर लज्जित नहीं होने देते। हम यूसुफ को देखते हैं, उसका मस्तक ऊंचा किया परमेश्वर ने। कैसे किया? क्योंकि उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर थी।
मतलब उसने परमेश्वर को निहारा, उसके वचनों को फॉलो किया, परमेश्वर की दृष्टि के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, तब जाके उसने क्या किया, एक जय को पाया, सक्सेस को पाया, है ना। तो आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहे हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि कर। अगर आज हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी, हम क्या करते हैं, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रख लेते हैं, है ना। वो हम क्या करते हैं, मनुष्य के हम अपने जब खोलते मन को मनुष्य के सामने, वो आपके सामने बोल सकता है कि ये ठीक है बहन जी, भाई, या कुछ भी, है ना। उसके बाद वो क्या करते, मजाक भी उड़ा रहे होते। पर परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, परमेश्वर की ओर जिन्होंने दृष्टि की, उन्होंने क्या किया, ज्योति को पाया। हमें सब कुछ क्या करना है, संसार से हट के परमेश्वर की ओर अपना हृदय को खोलना है। जैसे हम परमेश्वर की ओर अपने हृदय को हम खोलते हैं, तो खुदा क्या करते हैं, परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर चमकती है। और फिर क्या होता है, परमेश्वर की जब ज्योति हमारे ऊपर चमकती है, तो हमारे मुंह कभी लज्जत नहीं होती, परमेश्वर में लज्जत नहीं होने देता। जब हम पढ़ते हैं लुका 18:35 से लेके 43 तक, 43 तक हम पढ़ते हैं, अंधे भिखारी का दृष्टांत जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या था, वो अंधा भिखारी, उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर थी, अंधे भिखारी की दृष्टि परमेश्वर की ओर थी। उसने क्या किया, फिर परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर की ओर लगातार वो पुकारता रहा। मतलब उसकी दृष्टि उस लोगों के ऊपर नहीं थी, उसने लोगों को नहीं बोला कि मुझे लेके चलो, उसको पता चल गया था ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। वो संसार से हटके उस परमेश्वर के पीछे हो गया। यीशु मसीह के बारे में सुना, है ना, उस अंधे ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसने क्या किया, फिर उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। लोगों ने क्या किया, उसको दबाने की कोशिश की, उसको चुप करवाने की कोशिश की। उसने क्या किया, फिर और पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था, उसको पता था मैंने आज परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी है, प्रार्थना करनी, परमेश्वर को पुकारना, आज हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तो हुई उसके ऊपर दया। हालेलुया। उसने ज्योति को पाया, प्रभु को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह जब उसके सामने से गुजर चुके थे, तो उसने इतना चिल्लाया उसने अपनी प्रार्थना के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह को रुकना पड़ा। उसी लोगों को के सामने परमेश्वर ने उसके मस्तक को ऊंचे किया, जो लोग उसको रोक रहे थे, जो लोग उसको क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। उन लोगों को बोला जाके लेके आओ उनको। उसने क्या किया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया, उसकी आंखों को छुआ और चंगा किया। उसने आंखों की ज्योति भी पाई, उसके ऊपर ज्योति भी आई। हालेलुया। तो प्रभु आज यही हमसे बोल रहे हैं इस वचन के द्वारा भी, हमें किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना, उस परमेश्वर के ऊपर करना है, जो हमें जय देता, जो हमें सक्सेस देता। प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है, उसके पीछे हमने चलना। जैसे ही हम बाइबलों के वचन को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जिंदगी में एक सक्सेस आता है, हमारी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य होने लग जाता, हम देखते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम जब दानियल को भी देखते हैं, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसको शेरों की मांग में जब डाल दिया गया, तो वो निकल के आया। उसी लोगों ने जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई थी, उसी लोगों के बीच में से निकाल के परमेश्वर ने क्या किया, उसको निकाला, शेरों की मांग से निकाला। शेरों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, परमेश्वर की और उसकी दृष्टि थी, है ना। उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसको विश्वास था मेरा परमेश्वर ये करेगा। आज हमें भी ये ज़रूरत है, हमें उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान करना है, उसकी ओर प्रार्थना करनी, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ना। हमें क्या करना है, वचनों को पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, उस पर चलना भी है। हालेलुया। तब क्या होता है, परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर चमकने लग जाती है, और परमेश्वर का ये वादा आज कि उसके मुंह कभी काले नहीं होते। हालेलुया। उसके मुंह कभी काले नहीं होते। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे यही बातचीत कर रहे हैं। खुदा का वचन यही हमें आज सिखा रहा है कि मेरे ऊपर भरोसा रख, है ना। परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सक्सेस को पाते हैं, ज्योति प्रकाश हमारे ऊपर आता है ना। फिर हम क्या कहते हैं, हम कभी लज्जत नहीं होते, हमारे मुंह कभी काले नहीं परमेश्वर होने देते। आज परमेश्वर का वचन आपसे यही बातचीत कर रहा है कि हमें क्या करना, परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी है। जैसे मैंने बताया, दृष्टि करना क्या है, हमारी प्रार्थना, वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ के उस पर चलना, परमेश्वर की प्रेजेंस में एवरीडे जाना, परमेश्वर की ओर दृष्टि हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह को फिर हम पा लेते हैं। जैसे हम वचन में पढ़ा, उन्होंने ज्योति पाई,
किन्होंने पाई? हम सब ने पाई। जब अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है, हम वचन पढ़ने वाली, तो हमने ज्योति को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह हमसे फिर बातचीत भी करते हैं, हालेलुया, वचनों से करते हैं वो। जब हम वचन पढ़ेंगे तभी प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। जब हमने वचन ही नहीं पढ़ना तो प्रभु यीशु मसीह कैसे बातचीत करेंगे हमसे, है ना। इसके लिए क्या करना, हमें बाइबल के वचनों को पढ़ना है, उसके ऊपर मनन करना है। तब हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में एक अद्भुत सक्सेस को देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं मेरे सक्सेस को, जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह की यीशु मसीह ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब यही तो नहीं है कि हमने ऐसे ही पीछे चले जाना। वचन को पढ़ेंगे तभी प्रभु यीशु मसीह के हम पीछे चलते हैं। तो वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है, हालेलुया, है ना। प्रार्थना आप करोगे तो आपकी जय, मतलब कि जय को लेके आती प्रार्थना। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप जाओगे तो खुदा आपसे बातचीत करेगा, हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें यही सिखा रहे हैं, तो जिन्होंने उसकी और दृष्टि को कभी मुँह काले नहीं हुए, कभी भी। परमेश्वर जी आपसे बातचीत कर रहे हैं आज, उनका मुँह कभी काला ना होने पाया। जब हम आप करेंगे पूरी तरह अपने प्राण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर का आपके साथ आज वादा इस वचन के अनुसार, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो आपका मुंह कभी काला नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अय्यूब के जब हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं, हालेलुया। अय्यूब क्या था, उसकी जब परीक्षा की गई, है ना, जब उसकी परीक्षा हुई, जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, तो क्या हुआ, उसके दोस्त उसको सुनाने लगे, उसकी वाइफ उसको सुनाने लगी। उसने परमेश्वर का कभी इनकार नहीं किया। क्या किया परमेश्वर ने, फिर उस अय्यूब की परमेश्वर की ओर तब भी दृष्टि रही। उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, हालेलुया। उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। मतलब उसका परमेश्वर की ओर अभी भी उतना ही प्रेम था जितना कि जब उसके पास सब कुछ था तब भी, जब उसके पास कुछ नहीं तब भी। ये कहना बहुत आसान बात नहीं है। जब परमेश्वर पे परमेश्वर पर हमारा भरोसा पूरी तरह होता है तब कहना ये इजी होता है। तो अय्यूब ने क्या किया, फिर उसकी वाइफ उसको कुड़कुड़ा रही है, उसके दोस्त आके उसको कुड़कुड़ा रहे हैं, तो कौन से परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। परमेश्वर ने क्या किया, उसका दुगना दिया। उसका मुंह उसकी वाइफ के सामने, उसके दोस्तों के सामने, लोगों के सामने उसको काला नहीं होने दिया, लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने दुगना दिया। तो परमेश्वर आज हमें भी यही चाहता है, परमेश्वर हमारी जिंदगियों से भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करना है, हमें क्या करना, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगानी। सच में जितना आपने खोया है तो परमेश्वर देगा। उसके लिए हमें क्या करना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उस परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी उस हिस्सों को सक्सेसफुल कर सकते हैं, जो क्या है, जो हमारे इतने टाइम से रुके हुए हैं। कोई भी विषय हो सकता है वो, हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना, उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी है, उस परमेश्वर को बताना है। हमें ये नहीं बताना कि हमने किसी कुछ पावरफुल इंसान के पास जाके उसके अपन जब भरोसा रखोगे आपका भरोसा बहुत दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि वचन बताता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, हालेलुया। तो वचन क्या बता रहा है, तुम मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं मेरी बेटी है, मेरा बेटा, तू मेरे ऊपर भरोसा रख। तो परमेश्वर हमारे मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हाँ, अगर आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को आपने पा लिया, वो ही इंसान जो आपको आज रुकवा रहे हैं, आपकी रुकावट बन रहे हैं, परमेश्वर उसके मन को बदल के आपके पास लेके आ सकता है, हालेलुया। परमेश्वर की जब दृष्टि होती तब तो हमें क्या करना, उस परमेश्वर की ओर निहारना, उस खुदा की ओर निहारना जो सब कुछ देने की ताकत है, जिसने स्वर्ग को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को, हर किसी को बनाया, उसकी ओर निहारना है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं निहारना। उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, खुदा से बोलना है कि परमेश्वर मेरे हृदय को चेंज कर। पहले क्या करना, हमें परमेश्वर की हजूरी में जाना है, सबसे पहली बात आपको, ठीक है। इस वचन के अनुसार मैं आपको बता रही है, परमेश्वर की ओर दृष्टि करना, परमेश्वर के प्रेजेंस में आपको जाना है। तब क्या होगा, फिर क्या करना, दृष्टि करना, प्रार्थनाओं में जाना, प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना, वचन को पढ़ना, फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की लाइट आपके ऊपर आनी पड़ती, क्योंकि जो परमेश्वर में वचन में लिखा है, प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है,
हालेलुया। आप जब बैठोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। परमेश्वर से बातचीत करेगा, ठीक है, वचनों के थ्रू करेगा, आपसे करेगा परमेश्वर बातचीत, क्योंकि वचन कहता तू मेरे से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता, वचन में लिखा है। तो क्या करना, हमने परमेश्वर में जुड़े रहना है, तभी परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। हमें अगर हम किसी पर्सन के पास बैठ के हम बातचीत करने लग जाए तो परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करेगा। कोई भी हो, आपका फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, आपका कितना बड़े से बड़ा रिश्तेदार हो, पर अगर आप अपना हृदय उस परमेश्वर की सामने खोलते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, फिर एक अद्भुत रीति से मार्ग को निकालते हैं। जिस तरह लाल समुद्र को 2 भागों में करके परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। वो एक इंसान नहीं कर सकता था, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है ये अद्भुत सामर्थी काम। हालेलुया। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे भी यही बातचीत कर रहा है कि हमें क्या करना है। हमें उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी है। उस परमेश्वर की जब दृष्टि करेंगे, हम परमेश्वर की उस ज्योति को पाना, प्रभु यीशु मसीह को पाना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना हमारा बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग, ठीक है, बीमारों, दुखों, तकलीफ़ों में है ना, उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही क्योंकि वो परमेश्वर के सामने नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर की और दृष्टि नहीं कर रहे हैं, जो नहीं जा रहे। मैं वो उसके लिए ये परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं, तुम हे बेटी, हे बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे ये बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। वो सिर्फ परमेश्वर ने हमें वादा किया है, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अगर परमेश्वर की ओर हम जाएंगे तभी हम विश्राम को पाएंगे। हालेलुया। तो खुदा आज आपसे यही बातचीत करता, मेरी और दृष्टि कर, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा कि मैं तेरा मुंह कभी लज्जित या काला नहीं होने दूंगा। खुदा आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, दलदल से निकाल के चट्टान पे ऊपर खड़ा कर देगा, है ना। आपको क्या करेगा, परमेश्वर एक दलदल से निकाल के उस चट्टान के ऊपर खड़ा कर देगा आपको, ठीक है। और क्या करना, फिर हमें परमेश्वर की ओर निहारना है, विश्वास करना उस परमेश्वर पे, सच्चे जीवित जिंदा परमेश्वर पे हमें क्या करना है, विश्वास करना। तभी हम अपनी जिंदगी में ये चीजें देख पाएंगे। जैसे अभी हमने अय्यूब से जिंदगी से देखा, अंधे बर्तमै की जिंदगी से हमने जब देखा कैसे उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई, उसने क्या किया, उनका मुंह काला नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में कार्य किया, आज भी करते परमेश्वर हमारी जिंदगियों में, आज भी परमेश्वर रेडी कार्य करने के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, उस परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना हमें बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर पे विश्वास करना ज़रूरी है, उस जिंदा जीवित परमेश्वर पे आपको उनके निकटता में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं परमेश्वर आपसे आज बातचीत कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है, वो लाइट, वो सक्सेस, वो जय आपको देना चाहता है, विक्ट्री देना चाहता है परमेश्वर आपको। और फिर क्या करता, परमेश्वर आपका मुंह कभी काला नहीं करना चाहता, प्रभु आपको एक सक्सेस देना चाहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सबसे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। रिबंदना शखंदला रमंदनी शिकेतेली। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदावन प्रभु जी। ये जो वचन मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे खुदावन पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से बातचीत की, मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुराने न पाए, ये वचन 100 गुना 1000 गुना फल लेके आशीष का कारण बने। हालेलुया। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में नहीं जा पा रहे, मेरे खुदावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे खुदावन प्रभु जी उन लोगों को छुए और मेरे पिता परमेश्वर वो आपकी प्रेजेंस में जाने पाए। मेरे पिता परमेश्वर कंट्रोल ले ले उनके ऊपर, मेरे पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। रिबाधाना शखंदला रिकेंदलेरी, रिबांदाना शखंदाना मनिकेंदलेरी शिकेतेलेरी। खुदावन परमेश्वर जो सच में दुखी तकलीफों में मेरे पिता परमेश्वर, उनको छू ले मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन परमेश्वर वो भी मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे और मेरे खुदावन परमेश्वर उस परिस्थितियों से छूटने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर जहाँ वो फंसे हुए हैं। मेरे खुदावन परमेश्वर हर कोई ऐसे जन को खुदावन पवित्र आत्मा आज छुए मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार छुए मेरे पिता परमेश्वर, आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। रिखाला रबा शंदना
निखेंदले रे रिबांदाना शकतला रबला रखंदनी शेकेतले रे मसखंदनी के रे बा। छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर जो बाइबल रीड नहीं कर पा रहे मेरे खुदावन परमेश्वर, खुदावन वैसी बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। पद वचन कहता मैं तू मुझसे बुद्धि मांग मैं तुझे बिना लम्हा बुद्धि दूंगा। मेरे खुदावन प्रभु जी वो आपके वचनों को पढ़ पाए मेरे खुदावन परमेश्वर, सच में प्रभु जी आपकी योजना को समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर। री खाला रवा शंदानी खेंदले रे ओ खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार दुखों तकलीफों में मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ छुए उन्हें चंगा करे, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके मेरे पिता परमेश्वर। री खाला रवा शंदानी के तेले रे री बांदाना शकतला रबाला रसा खानदाना शेके तेले रे बरो शेखेंदे रे। हर तरह की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगी होने पाए, चंगी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। शूले एक एक जन को मेरे खुदावन परमेश्वर री बांदारा सा खांदाला रिके तेले रे शेके तेले रे बोरे शकांदाना माना खाला रबाला बाला रशंदानी खेंदले रे बोरे शकटा रखले रे मला रिखेंदले रे। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपका स्वर्गीय सामर्थ छुए एक एक बीमार को छुए चंगा करे मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग गवाहियों के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। री बाला रासा खांदा ने शेकेंदले रे री बांदा ने शखांदला हर बीमार चंगा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता परमेश्वर। री बाला रखांदला रिकेंदले रे री बांदा ने शखटाला रखांदा निकेतले रे ब्रो शेकेंदले रे बा शेकेतले रे बाबा ना सखांदा निकेतले रे बोरे शखंडरा मला री शेकेंदले। छूले मेरे पिता परमेश्वर, छूले छूले एक एक जन को छूले पर जितने भी वचन को सुने मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती खुदावन इस वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी वो ज्योति मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर चमकने पाए, वो लाइट मेरे खुदावन इनकी जिंदगी में आए मेरे पिता परमेश्वर। इनके फाइनेंस के ऊपर आई यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन वो लाइट मेरे खुदावन परमेश्वर इनके ऊपर आए मेरे खुदावन परमेश्वर। खाला रबोशा खांदाला रिमंदानी शिकल इनकी बीमारी को छुट चंगा कर मेरे खुदावन परमेश्वरी। बाला रखंदना शेकेटेले रे बोलो रखंदनी शेकेंदले रे ओ खुदावन परमेश्वर इनको छू और ब्लेस कर मेरे पिता एक एक जन को मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। री बाला रसा खांदनी के ले रे बोरी शेखंदनी के ले रे जो लोग परमेश्वर से कई में आने चाहते मेरे पिता परमेश्वर रुकावट बन रही खुदा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के रास्ते साफ होने पाए इन जीसस नेम। री बाला रशम बाला रखंदनी के तेले रे ब्रो शेखेंदनी के ले रबा वो सेव कई को रास्ते ओपन होने पाए यीशु मसीह के नाम जो फाइनेंस का इंतजाम होने पाए यीशु मसीह के समर्थी जीवी जलाली पिता नाम से आमीन। ओ रबंदला रे शखंडला री खेंदले रे वो सकंदना शेकेंदले के तेले रे। थैंक यू जीसस खुदावन, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। री बाला रखंदा ने शेख आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। री बाला रखा सकता ना मन निकिंदले रे शेकेंदले रे री बांदाना शाबाला रखंदना। बच्चों के लिए प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे को छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। और रबाशंदला रिके जिन जिन जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे मेरे पिता स्टडी में वीक है यीशु के नाम से परमेश्वर आपका स्वर्गीय सामर्थ छुए परमेश्वर उनको मेरे पिता परमेश्वर की बुद्धियों को मेरे पिता परमेश्वर छू मेरे खुदावन प्रभु जी ताकि अच्छे मार्क्स के पास होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। री बाला रख सकता ने शिकेंदले रे स्टडी करने वाले बन जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। री ब्रो शेकेतरे लेब्रो को सिकेंडरे ब्रा खानदाना शिकेतले रे। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जिनके पास संतान की आशीष नहीं है मेरे खुदावन प्रभु। जितनी बहनें जो प्रार्थना को रिसीव करेगी उनकी कुखें आज खुलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है यीशु मसीह के नाम से। हर बहन मेरे पिता परमेश्वर बहन को छू मेरे पिता परमेश्वर गर्भ के फल के साथ आशीष कर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। री खाला रबोरी शखांदा ने निकेंदले रे ब्रोशे खिंदले के यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हन्ना की तरह मेरे खुदावन प्रभु जी परमेश्वर, हन्ना की तरह मेरे खुदावन में ये प्रभु जी बेटे के साथ ब्लेस होने मुंह मांगा वर इन लोगों को मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवी जलाली पवित्र नाम से। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती परमेश्वर आज के दिन के लिए सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आपने सब कुछ छुआ मेरे पिता परमेश्वर, वचन से बातचीत की धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर आपकी प्रेजेंस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस माउंट चैन के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो मेरे मिनिस्ट्री में प्रभु जी वचन देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी मुझे वो बल ताकत दिए। धन्यवाद करती मेरे खुदावन परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करती हर आपकी प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद करती छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगने का आमीन आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया। परमेश्वर आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा मेरा विश्वास है। आप अद्भुत टेस्टिमोनियों के साथ आने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से और खुदावन आपको सच में ब्लेस करने जा रहा है इस वचन के द्वारा।
और अपनी टेस्टिमनी आप माउंट जैन के ऊपर पेज के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, और अपनी अपनी प्रेयर पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं। मैसेंजर में आपको फ़ोन नंबर वहाँ दिया जाएगा, तो आपके लिए दिन रात वहाँ प्रार्थना होगी, तो आप अपनी प्रेयर पॉइंट को वहाँ भेज सकते हो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका मैं थैंक्स करती कि आप सबने मुझे सुना। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।